मस्त सफेद पानी है एकदम। फर्स्ट है मछली कुंड, हाँ, उसके बाद सेकंड है सीता कुंड, रानी दरहा, उसके बाद शिव गंगा। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आखिर जानकारी ऐसे ही यूट्यूब चैनलों से ही, सोशल मीडिया से होती है। खाते पीते कट जाए रस्ते। क्या खा रही हो? पप्पू चकेलू। ये क्या चीज है? कहाँ से लिए थे इसको भानु? आंध्रा, वहाँ क्या गए थे हम लोग? लेफ्ट यहाँ में भी होने लगा। देख, यहाँ भी बम्बू राफ्टिंग हो रहा है, देख रहे हो हर जगह। बढ़िया है, पर्यटकों के लिए तो फायदा ही फायदा है। यही तो शायद तितली पार्क भी है भावना। वो उस एरिया में था, वो वाले। इसी आगे पड़ेगा ना, यहीं कहीं लेफ्ट राइट में है ना। कहाँ है? वो वाले रोड में था ना, किसमें? दरभा वाले रोड में। हाँ, उस रोड में। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं मानो? तीरथगढ़ वाटर पार्क। 2 किलोमीटर और बचा है, और ये नदी वही है लगता है मानो। देखो, वाह वाह वाह। इसी में तो जाएंगे क्या? आ गए क्या? नहीं, एक घाट यहाँ है। ऐसे ही तो है। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं बस्तर का तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये है भावना हेलो दोस्तों, और मैं हूँ उमेंद्र, और आप देख रहे हैं मंगल जर्नी। जब सब वापस होने का टाइम हो गया है, लेकिन हम लोग जो अलग अलग घूमते हैं ना कहीं क्या करें, सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, कहीं हड़बड़ी करना पड़ जाता है। तो हम लोग आ गए हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल। हमारी बस्तर यात्रा आप लोग देख रहे हैं, भोपाल से भोपालपट्टनम राम वन गमन मार्ग का एक पड़ाव, तीरथगढ़ वाटरफॉल बस्तर। यहाँ पे उतरना बहुत पड़ता है नीचे। और टिकट लगेगा अंदर कहीं कुछ? अंदर कोई टिकट लगेगी और? नहीं है। रुको पैसे देने दो। है? कितना लगता है एंट्री? अच्छा, कहाँ लगेगा आगे? चलो, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ तो है ना, लेकिन देखो ना, अच्छी गैदरिंग है यहाँ। सबसे ज्यादा भीड़ तो यही दिख रहा है। इनसे पैदल जाएंगे। वो वहाँ मिला था ना। अच्छा, हमने जो कोटमसर गुफा का जो ये टिकट लिया था ना, तो इसी में तीरथगढ़ भी फ्री है, क्योंकि ये कांगेर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, अलग से नहीं लगे। नहीं, उन्होंने टिकट मेरे जेब में देख लिया, निकालते हुए पैसा निकालता रहा था तो उन्होंने कहा ये टिकट का नहीं दिखाते तो क्या होता? 150 का नुकसान हो जाता। यहाँ चाय पीएंगे, वापसी में चाय पियेंगे, लेकिन पैकेट उल्टा नहीं। आप नहाओगी क्या वाटरफॉल में? नहा लेना। सीता जी नहाई थी यहाँ। नहा वो गई माता रानी, जय माता रानी। पानी बह गया उनका पूरा। काना कह रहे, सीता जी ने जो नहाई थी वो पानी बह गया। तो दोस्तों, हम आगे हैं राम वन गमन मार्ग के एक और पड़ाव में, तीरथगढ़ सीता नहाई। इस सीता नहाई स्थान का इस स्थान को सीता नहाई के एक कुंड के रूप में यहाँ एक स्थान है, और ये वाटरफॉल। टिकट दिखाना है क्या? जाए? कसन लगवा है भाई, कहाँ जाऊ है? इसमें क्या है? ले आन लो बाटो। तो ये हमें अलग से नहीं लगा टिकट। क्या? प्लास्टिक बैन के लिए वो, मतलब लोगो जैसा, क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, मतलब ये उपयोग करिए प्लास्टिक की जगह, ये आप संदेश देना चाह रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आप लोग समिति से हैं? यहाँ समिति संचालित करती है पूरे इसको? यहाँ की समिति में कितने सदस्य होंगे? 20 लोग हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। ठीक, नहीं आइए आगे चलते हैं। ओहो,
मतलब मैं नहीं पी सकता आज। ये चीजें भी मना है। हाँ। इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के और इस जंगल के, इस स्थान के नुकसान हो सकता है। चलो कहीं तो दिखा अब नजदीक में। आज राष्ट्रीय उद्यान में तो नहीं दिखा हमें एनिमल। 12 दिसंबर 2025। और ये देखिए न दिन याद रहता है, बाहर निकलो। और कौन सा दिन हो गया होगा बताओ हम लोग को निकले? फ्राइडे। अरे नहीं, कितने दिन हो गया होगा? वाह, उधर देखिए उधर पहले 10 दिन। वाह, गजब का वाटर फॉल है। वो भी वहाँ से नहीं आए हम लोग, वहाँ से आए थे। हाँ सही कह रही थी आप। वही तो था। पिछले बार ना यही तो गाड़ी आ गया था शायद, ऐसे लगता ही मुझे। यही तो गाड़ी। हाँ यहीं से शॉर्टकट आते थे। उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पे भी गेट था, वहीं से एंट्री करी थी। चलो चढ़ने के टाइम हालत खराब होगी, अभी तो उतर जाएंगे आसानी। चढ़ने में हालत खराब हो गया। आखिरी वाला हमारा जो होता है ना दिन का आखिरी वाला वीडियो, अंधेरा हो ही जाता है। लेकिन चलो यहाँ शुक्र है कि थोड़ा ओपन एरिया है तो हमें वो मिल जाएगा दर्शन करने, देखने। बाल चाहिए। बरसात में पूरा ये भरा रहता है ना। एक बार बरसात में आप आई हो ना? नहीं, मैं बारिश में नहीं आई हूँ, पर वीडियो देखी हूँ, पूरा भरा रहता है। और ये पूरा ये वाला वो बंद है और पानी मटमैला रहता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी हमें पानी बहुत दूध जैसा दिख रहा है। वैसे तो ये पूरा साल भर खुला रहता है, लेकिन हम लोग दिसंबर बारिश में बंद नहीं होता ये। अच्छा बंद है? हाँ अलाउ रहता है। बस ये है कि एकदम से बाढ़ आ गई तो कोई लिमिटेशन भले डिस्टेंस तय कर देंगे, लेकिन बंद नहीं रहता है। यही तो अच्छी बात है यहाँ। और हम लोग दिसंबर में आए हैं। वाह, तो ये सीता जी के नहान कुंड, सीता नहाई स्थल। जब वनवास पे आए थे राम, लखन और सीता जी, तो ये कहा जाता है कि यहाँ सीता जी ने स्नान किया था। और वही हम क्रम में, जिस क्रम में हमने रामटेक से राम वन गमन मार्ग को पकड़ा है, और ये तीरथगढ़ एक और पड़ाव आए हैं। और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जो स्थान हैं उसमें ये अपने आप में पर्यटन के लिए तो है ही प्रसिद्ध, लेकिन हम जिस दृष्टि से साथ में एक और मकसद जोड़ा हुआ है, राम वन गमन पथ, तो इसलिए हमारे इस वीडियो में एक बार फिर हमारे वीडियो में राम वन गमन पथ का एक स्थान। ब्रिज जैसा कुछ था क्या? मुझे ऐसे याद आ रहा है कि ब्रिज था। तो ब्रिज तो आगे मिलेगा, आगे मिलेगा? वो आगे मिलेगा। हाँ आइए आइए। ये देखिए बारिश का वीडियो, कैसे बरसात में यहाँ वाटरफॉल रहता है, पूरा भरा रहता है, पूरा पानी ही पानी हर तरफ देखोगे। लेकिन फर्क ये रहता है, वाटरफॉल बरसात के दिनों में मटमैला पानी होता है, अथाह जलराशि गिरते हुए दिखती है दोस्तों। और अब ये हम लोग दिसंबर में आए हैं, तो दिसंबर में दुबिया यहाँ पे पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर, देखिए चांदी जैसे चमक रहा है। केवल दुबिया ही नहीं। तो दोस्तों राम वन गमन के मार्ग के एक पड़ाव के रूप में जहाँ क्योंकि सीता नहानी है और सीता कुंड है, ये भी कहा जाता है कि कोई स्थान राम कुंड भी है। अगर हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे तो पौराणिक रूप से ये स्थान महत्व का तो है ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से देश भर में बस्तर के 2 वाटरफॉल, बल्कि छत्तीसगढ़ के ही ये 2 वाटरफॉल बहुत जाने जाते हैं। एक है चित्रकोट जलप्रपात और दूसरा है ये तीरथगढ़ जलप्रपात। तो चित्रकोट तो हम आगे जाएंगे, लेकिन आपने जो कोटमसर की गुफा देखी होगी पीछे वीडियो में,
उसका संबंध राम वन गमन मार्ग से है। आपने देखा अंदर शिव जी की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ राम जी आए थे और पूजन किया था स्वयं स्थापना करके शिव जी की गुफा के अंदर। 330 मीटर की गुफा है, 72 फीट अंदर है। तो अब बात करते हैं इस तीरथगढ़ इस वाटरफॉल की। तो यहाँ पर्यटक हमेशा ऐसे जमघट लगा रहता है। 50 रुपये यहाँ का एंट्री फीस है और अगर आप कोटमसर में एंट्री फीस दे चुके हैं क्योंकि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में आता है कांगेर घाटी में, तो यहाँ आपको टिकट नहीं लगेगा, बाकी पार्किंग का लगता है 50 रुपये। हाँ जाएंगे ना, चलो ना। हाँ हाँ अभी तो इसका फ्रंट दिखेगा ना। हाँ आ जाइए। हाँ सफेद पानी है एकदम। लो ना, शॉर्ट बनवा लिए क्या आप? बस तो बनवाओ ना। और वहाँ से और दिखेगा ना, सामने से आओ। हाँ हाँ आइए। अभी तो आगे से और भी आएंगे हम, दिखेगा भान। आगे आ जाओ। वनवास के समय श्री राम यहाँ न केवल आए थे बल्कि इसी दंडकारण्य के जंगल में उन्हें अपने सर्वाधिक 14 सालों में 13 साल बिताए थे। यहाँ कुछ मूर्तियाँ, ये गणेश जी हैं, बीच धारा में हैं ये सब। भैया सीता कुंड कहाँ है? सीता नहानी कहाँ है? यहीं के हो आप? सीता कुंड कहाँ है? यहाँ पे ये है फर्स्ट है मछली कुंड, हाँ उसके बाद सेकंड है सीता कुंड, रानी दरहा, उसके बाद शिव गंगा। 4 स्टेप है। ये राम जी का स्थान कहा जाता है इसको ना। हाँ सीता जी की नहाई थी यहीं पे आए थे। हाँ दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि बस्तर के 2 वाटरफॉल, पहला चित्रकूट वाटरफॉल और दूसरा ये तीरथगढ़ वाटरफॉल, देश भर में प्रकृति के बीच आने वाले पर्यटकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन रहा है। नदी और सौंदर्य के झरझर गीत गाता ये तीरथगढ़ वाटरफॉल का सौंदर्य एक अलग ही पहचान रखता है। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। मुनगा बहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दुधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों को मंद मंद भिगो देता है। करोड़ों वर्ष पहले किसी भूकंप से बने चंद्रभ्रंश से नदी के डाउन साइड की चट्टानें नीचे धसक गईं एवं इससे बनी सीढ़ी नुमा घाटी ने इस मनोरम जलप्रपात का सृजन किया होगा। यहाँ स्टेप्स में गिरता है पानी और नीचे आकर कई धाराओं में बदल जाती हैं। यहीं से निकली एक धारा नीचे एक और वाटरफॉल बनाती है जिसे सीता नहानी या सीता कुंड कहते हैं। हम वहीं जाकर आपको दिखाएंगे। प्रभु राम न केवल यहाँ आए थे बल्कि अपने 14 साल के वनवास के दौरान इन्हीं जंगलों में उन्होंने अपने सर्वाधिक 10 साल निवास भी किया। असल में श्री राम इसी वन में अपने वनवास के आए 14 साल बिताने थे, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि संत घनघोर जंगल में तप साधना और वास करते थे। लेकिन उनकी यात्रा निजी न होकर जगत कल्याण का मार्ग बन गया। जंगल में भी पीड़ित सताए पतित लोगों का उद्धार और राक्षसों असुरों का नरसंहार। वनवास का विस्तार यहीं से आगे श्रीलंका तक हो गया। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा।
सा मंदिर है? 1936 का बना हुआ दिख रहा है, कौन सा? लिखा हुआ है इस मंदिर में। इसमें शिव मंदिर है। पूजा होती है आज भी? हाँ, आज डेली आते हैं इसमें पुजारी। एक उससे भी पुराना होगा लगता है ये जो। उससे भी पुराना है, वो प्राकृतिक है, उसको तोड़ना वो शिवानंद से बनाया गया है। ये तो तपस्थली है और ईश्वर का वरदान है इस। ठीक। तो ऋषि मुनि का तो ये तपस्वी स्थल था ही, तपस्या का स्थल, लेकिन पर्यटन का स्थल आज हमें प्रकृति की देन बस्तर में किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, पल भर की खुशियाँ यहाँ लोगों को मिलती है और चले जाते हैं अपने रिफ्रेश होकर जीवन में। एक चलो, ये है सीता कुंड। यहाँ कुछ लोग आके नहाते हैं नीचे उतर के, इस सीता कुंड यानी सीता नहानी के पास। ये है सीता कुंड, इसी को सीता नहानी कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद ये धारी वहाँ निकल जाती है, ये धारा शिव गंगा के रूप में निकल जाती है और ये वहाँ गहराई में समा जाती है। यहाँ आपने भी नहा लिया? सुना है सीता जी भी यहीं नहाती थी वनवास के दौरान। फोटो खिंचा रहे मंकी के साथ। बजरंगबली से पूछो ना, हमारे छत्तीसगढ़। मंगल जल्दी को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो दोस्तों शाम होने लगी है और यहाँ से इस धारा, इस अप्रतिम सौंदर्य को धारा की यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर से आवाज लगा रहे हैं कि आइए आइए आइए, इधर ज़्यादा देर तक मत रुकिए, क्योंकि अभी ऊपर तक चढ़ूंगा मैं। सबसे नीचे आ गया हूँ, भावना ऊपर ही है, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे की यात्रा कैसे पूरी होगी हमारी बस्तर की और अपने जीवन की भी। तो दोस्तों आमचो बस्तर, ऐसा है हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश होते हुए क्षेत्रीय रूप से ये इतना भौगोलिक रूप से दूर हो जाता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि नीमच में, मंदसौर में रहने वाले लोगों को कि बस्तर में है क्या। और जब से हमारी उम्र के लोगों ने होश संभाला है, नक्सलवाद था और बस्तर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया भी नहीं गया था पहले। तो धीरे धीरे 90 और 2000 के दशक में ये सिलसिला बढ़ा और पर्यटन भी चालू हुआ, अलग अलग माध्यम हुए, यूट्यूब हुआ, हमारे जैसे लोगों ने, फेसबुक यूट्यूब पेज वालों ने बहुत ज़्यादा दिखाया। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आखिर जानकारी ऐसे ही यूट्यूब चैनलों से ही, सोशल मीडिया से होती है। तो ज़रूर आप लोग को भी मौका मिले तो यहाँ आइए और किसी पौराणिक रूप से भी नहीं मानना हो तो भी आपको एक प्राकृतिक रूप से इस वाटरफॉल में आपको आना चाहिए। यार सब लोग एक से बढ़कर एक ड्रेसेस में देख पा रही हूँ। वाह, भावना कहाँ हो? चलो। तो दोस्तों अब हम भी जाएंगे जगदलपुर की ओर, हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव जो बस्तर का सबसे बड़ा शहर है, बस्तर संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय। भावना फोटो खत्म हो गया, सारे बहुत सारे फोटो खिंचाएंगे। एक हम दोनों का फोटो खींच देंगे, ऊपर चढ़ना है।
माना चले, चलो। तो दोस्तों अब हम जाएंगे हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। राम जी तो उल्टे इस तरफ गए थे, अब हम उल्टे जा रहे हैं ना। हमारी यात्रा का सीक्वेंस राम जी के वन गमन मार्ग से अपोजिट साइड से रामटेक से शुरू हुआ था। कैसा लगा ये स्थल? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर नजारा, प्रकृति का नजारा। अच्छा, राम जी का कभी आपने सोचा नहीं यहाँ संबंध है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, और मैं सीता नहानी गया था नीचे, आप इधर थी तो। पिछली बार जो नहाए थे हम लोग जब आए हाँ हाँ, वही सीता नहानी है। और उस जगह का नाम नहीं पता था कुछ। उस दिशा में भी हमें राम जी के पड़ाव मिलेंगे यात्रा के, राम वन गमन मार्ग के। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप भी हमारी इस यात्रा में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो विदा लेते हैं, नमस्कार। हाँ, इस वीडियो के अलावा दूसरे वीडियो भी हमारे आ रहे हैं ना, तो वो सब भी आप देखते रहिए। लेकिन ये सीक्वेंस अलग बना रहेगा। तो इस बस्तर यात्रा के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्यों बोलना? हाँ, सही बात है, वो खुद ही करेंगे जिनको पसंद आएगा वो। यहाँ का जो वृक्ष था ना, वो बह गया बोल रहे थे बाढ़ में। अच्छा, इस बार बहुत बारिश हुई थी ना। यहाँ एक ब्रिज था ऐसे, वहाँ से यहाँ। अच्छा, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना है ना। आमचो बस्तर, हमारा बस्तर, कितना सुंदर बस्तर, और हमारा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं आप इन वीडियो के साथ, और अपने नयनों को सुख देते रहिए। बाय बाय। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय श्री राम। ओके, ठीक है जी।